बोलो भारत माता की। तुम्हारे नहीं समझ में आई भाई। जिन्हें जिन्हें राम जी दो हाथ दिया वे दो ही हाथ ऊंचा करो एक बार। पूरी ताकत हो, संकल्प की मुट्ठी बंद करो और बोलो भारत माता की। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद। आज इस ऐतिहासिक चुनावी सभा में हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश परिवार के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे साथी, बाड़मेर जैसलमेर के यशस्वी सांसद मेरे छोटे भाई कैलाश चौधरी जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान की सह प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय विजयाताई, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस विधानसभा चुनाव के रण में प्रत्याशी के रूप में नामित सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशीगण और इस देवतुल्य सभा में बाड़मेर जिले से, शेरगढ़ से और परमाणु विस्फोट की धरती पोखरण से आए हुए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी 2 दिन पहले हम सब ने दीपावली का त्योहार मनाया। देश भर में हजारों साल से भगवान श्री राम जब कदाचार पर सदाचार की विजय करते, अन्याय के प्रतीक, अराजकता के प्रतीक रावण को हराकर अपनी धरती अयोध्या में लौटे थे, तब उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर के दीपावली मनाई थी। इस राजस्थान में हम सब लोगों को इस बार 4 दिवाली मनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिलने वाला है। पहली दिवाली अभी हम सब ने मनाई है। दूसरी दिवाली इस कांग्रेस के कुराज को समाप्त करके, इस कांग्रेस के ऐसे आतताई सरकार को समाप्त करके, इस कांग्रेस के अहंकार रूपी रावण को समाप्त करके राजस्थान की जनता किसान विरोधी, युवा विरोधी और महिलाओं की अस्मिता को तार तार करने वाली इस सरकार को जिस दिन समाप्त करेगी, उस दिन 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की विजय के साथ में दूसरी दिवाली मनाएगी। मित्रों, तीसरी दिवाली, अभी बाबू सिंह जी कह रहे थे कि 450 साल से हमारे पूर्वजों ने जिस विषय को लेकर के बलिदान किया, जिसका इंतजार हजारों हजार लोगों ने अपना बलिदान करके किया, जिसका मार्ग प्रशस्त श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने किया कि अयोध्या में जन्मभूमि पर, जन्म स्थान पर रामलला का मंदिर बनना चाहिए। 22 जनवरी को जब यह भगवान श्री राम का मंदिर सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद में तपस्या फलीभूत होकर के आप सबके आशीर्वाद से, आपके दिए गए 1 वोट की ताकत से जब भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, नरेंद्र मोदी जी की साक्षी में जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, इस 22 जनवरी को भारत में नहीं, इस सनातन का, सभ्यता का सम्मान करने वाला व्यक्ति दुनिया में कहीं भी रहता है, वो दिए जला करके दिवाली मनाने वाला है। और चौथी दिवाली गरीब के घर में दिवाली लाने वाले, गरीब के जीवन में परिवर्तन लेने का संकल्प करके लगातार पिछले 9.5 साल से साधनारत, गरीब को घर देने वाले, गरीब के घर तक बिजली पहुंचाने वाले, गरीब के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाने वाले, गरीब के घर तक किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचाने वाले, गरीब के घर में शौचालय बनाने वाले, गरीब के घर में पीने का पानी पहुंचाने का प्रबंध करने वाले,
गरीब को चिकित्सा की सुविधा देने वाले, चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में आमूल चूल परिवर्तन करने वाले, गरीबों के घर में दिवाली लाने वाले नरेंद्र मोदी जी मई के महीने में चौथी बार आपका आशीर्वाद पा करके प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उस दिन देश चौथी बार दिवाली मनाने वाला है। मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं, एक साल में 4 दिवाली मनाने का अवसर मिला है। लेकिन इस दूसरी दिवाली मनाने के लिए एक ऐसी सरकार जो राजस्थान में, जिसने राजस्थान की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया, जिसने किसानों के साथ धोखा किया, किसानों को कर्ज माफी का वादा करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, इस किसान विरोधी सरकार को के अहंकार को चूर चूर करने के लिए आप सबको भगवान श्री राम के सैनिकों की तरह उठ करके और डट करके काम करने की आवश्यकता है। यह सरकार युवाओं की विरोधी है। सरकार ने वादा किया था, इस कांग्रेस पार्टी ने 18 के चुनाव के समय में कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता तो दूर की बात, राजस्थान के 70 लाख युवाओं के सपनों को चूर चूर करते हुए, राजस्थान के 70 लाख युवाओं के परिजनों की आशाओं पर पानी फेरते हुए ये पेपर लीक का अभिशाप जो राजस्थान में दिया, इस सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? इस सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? इस सरकार को बदलने के लिए हम सबको पूरे सामर्थ्य के साथ में जुटना होगा। मित्रों, राजस्थान की पहचान महिलाओं के सम्मान के साथ में जुड़ी हुई थी। महिलाओं के सम्मान के साथ में, महिलाओं की इज्जत के लिए राजस्थान में हम सब के पूर्वजों ने अपना बलिदान किया था। लेकिन राजस्थान की पहचान पर कालिक पोतने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। आज राजस्थान भारत की रेप कैपिटल, बलात्कार होने वाले जिस देश में सबसे ज्यादा, जिस प्रदेश में बलात्कार होते हैं, उसकी राजधानी बनकर के उभरा है। इस राजस्थान की पहचान को मिटा करके कालिक पोतने का पाप जिस सरकार ने किया है, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, क्या इस सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? इस सरकार को बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? ये राजस्थान के सम्मान को घटाने वाली सरकार, ये अहंकारी सरकार, ये तुष्टीकरण करने वाली सरकार, जिसने सनातन का अपमान किया है, जिसने हमारे देवताओं के मंदिरों को तोड़ा, जिसने शिवालयों को तोड़ा, हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया, राजस्थान में करौली से लेकर के भीलवाड़ा से होते हुए जोधपुर तक जिस लोगों ने दंगाइयों का सहयोग किया, दंगाइयों को संरक्षण दिया, उस सनातन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको संकल्प लेकर के जाना होगा। आइए मेरे साथ अपनी दोनों भुजाएं उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बंद करिए और पूरी ताकत के साथ में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री शेखर साहब।